नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नीरज अकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टीजीटी 8 के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखें हम। देखिए पहला प्रश्न है कि किस मुगल कालीन चित्रकला को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? बी है जाद को। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद कौन कौन या किसने किया था? तो रमन रजनामा ने। उसके बाद देखिए देवी प्रसाद चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? जो देवी प्रसाद चौधरी या डीपी राय चौधरी थे, वो कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो मद्रास आर्ट स्कूल के। उसके बाद प्रश्न है चौथा कि नव बंगाल शैली जो है किसने दी थी या किसकी देन थी? तो नंददास बोस की। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है शिल्पकला व रूपावली पुस्तक के रचयिता। शिल्पकला जो रूपावली पुस्तक के रचयिता है उनका नाम क्या है? तो नंददास बोस है। उसके बाद देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में, मुंगेर जिला में। उसके बाद देखिए प्रश्न छठा वहाँ की होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? जो होली फैमिली पेंटिंग था उसका चित्रकार कौन है? तो रेब्रा और माइकल एंजेलो। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है प्रभाववाद का जनक कौन है? जो प्रभाववाद है उसका जनक कौन है? तो क्लॉड मोनो। उसके बाद देखिए प्रश्न द बर्निंग जिराफ के चित्र का चित्रकार कौन है? जो द बर्निंग जिराफ का चित्रकार है कौन है? तो डॉली। उसके बाद प्रश्न है नवा स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो 2:3 में। जो स्वर्णिम सिद्धांत के जो अनुसार जो कागज पर चित्र का अनुपात होता है कितना होता है? 2:3। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ पर शुरू हुई थी? जो प्रथम तकनीकी छपाई थी वो कहाँ शुरू हुई थी? तो गोवा से। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम। जो न्यूज़पेपर बंगाल जो गजट है पेपर है उसका संस्थापक कौन था? तो जेम्स ऑगस्ट है। उसके बाद प्रश्न है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? जो प्री हिस्टोरिक इंडिया की नामक पुस्तक है उस किसकी है? तो स्टुअर्ट पिगार्ड की। उसके बाद प्रश्न है कि बुद्ध की प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? जो बुद्ध की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, वो किस काल बनाई गई थी? तो कनिष्क के समय में। उसके बाद प्रश्न है बीजू का चित्र श्रृंखला किस चित्रकार से संबंधित? जो बीजू का चित्र है वो किसने बनाया था? तो अवधेश मिश्रा ने। बीजू या बीजू का। उसके बाद इनकी दूसरी रचना है बीजू का रिटर्न, मतलब बीजू का 2 यार समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है लखनऊ का चित्रकार किसने बनाया है? जो लखनऊ का चित्र है किसने बनाया? तो मदनलाल नागर। उसके बाद है कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1943 में। उसके बाद प्रश्न है नई फिल्म रंग रसिया। जो नई फिल्म रंग रसिया है किस कलाकार के जीवनी पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के। जो रंग रसिया जो फिल्म है किसके जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के। उसके बाद 18वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसके बाद प्रश्न है 19 कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो किस पर? जयपुर पर। उसके बाद देखिए मोलाराम कौन थे? तो मोलाराम एक चित्रकार थे। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? जो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? तो टर्नर ने। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न है मेघदूत चित्रावली किसकी है? जो मेघदूत चित्रावली है किसकी है? तो यसियन डे की है। उसके बाद देखिए उसके बाद 23 नंबर पर है मुगल कालीन चित्र संग्रह हमजानामा के चित्र हैं कितने? तो 1200। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न है कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या था? तो कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली था। उसके बाद देखिए कहाँ पे थी? तो पटना में थी। उसके बाद प्रश्न है 25 अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो अवध निवृत्ति। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न है जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? जो जैन शैली का चित्रों का निर्माण काल है क्या है? तो 10वीं से 15वीं सदी तक। उसके बाद प्रश्न है 27 नंबर एलोरा को किस नाम से जाना जाता है? तो बेरुल। जो एलोरा है उसको दूसरा नाम क्या है? तो बेरुल है। उसके बाद देखिए 28 नंबर बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। उसके बाद प्रश्न है बा गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? जो रंग महल बा गुफा में वो किस नंबर की गुफा है? तो चौथी नंबर। उसके बाद प्रश्न 30 मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो लड़काना में। उसके बाद है R37 नामक कब्रिस्तान सिंधु घाटी के किस स्थान में पाया जाता है? तो हड़प्पा में। R37 कहाँ पाया जाता है कब्रिस्तान? तो हड़प्पा में। उसके बाद प्रश्न है 32 नंबर पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो महादेव पर्वत
महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए घायल सुअर की गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए प्रश्न है 34, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 35 नंबर, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए। उसके बाद प्रश्न है 37, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी में। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में। उसके बाद प्रश्न है 37, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई? तो मोहनजोदड़ो में। उसके बाद प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? तो EMF हुसैन है। विवादित कवि, ये विवादित लेखक हैं। उसके बाद देखिए 39 नंबर पे, हुमायूं का दरबारी चित्रकार का रहने वाला था? जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार था वो कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। उसके बाद प्रश्न है 41 में, कि कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सौंदर्य का सृजन करना। कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कला का सौंदर्य का सृजन करना। उसके बाद है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक क्या नाम है? रिपब्लिक। उसके बाद देखिए 43 नंबर पर, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए माना जाता है? जो होशंगाबाद किस कला शैली के लिए माना जाता है? तो शैल चित्रकला के नाम से वो क्या जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न 44, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद प्रश्न 45 में, अवनींद्रनाथ भारत माता का किस तकनीकी पर चित्र बनाया था? तो जापानी तकनीकी पर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 46, जहांगीर ने किस चित्रकला को नादिर गुल जमा की उपाधि से अलंकृत किया? किसको? अबुल हसन को। नादिर उज जमा या उज्जमा जो भी रहे, ठीक है, किसको दिया? तो अबुल हसन को। उसके बाद है 47 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। उसके बाद प्रश्न है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता? तो बेजाद को। उसके बाद है 49 नंबर पे, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार। उसके बाद है 50 नंबर पे, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने। देखिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।